हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी स्नोफॉल एपिसोड 13 एंड 14। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली शैन से मिलने आता है। शैन कहता है कि देखो कितना सुंदर सनसेट है। तब ली शैन से कहता है कि हम पहुंचने वाले हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? हो सकता है कि ये तुम्हारी आखिरी जर्नी हो। तब शीन कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी इस पल को एंजॉय करना चाहता हूँ और क्या पता अगले पल क्या हो। तब ली कहता है कि अगर तुम सही सलामत वापस आ गए तो मैं तुम्हें एशिया एक्सप्रेस की टिकट खरीद कर दूंगा ताकि तुम जल्दी घर जा सको। तब शैन बोलता है कि तुम अचानक से इतने कैसे बदल गए हो? ली कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। तब शैन कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ली कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैं अपने लाइफ को तुम्हारे झूठे प्रॉमिस की वजह से खतरे में नहीं डाल सकता। और फिर ली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीन भागने की कोशिश करता है। शीन अपने कमरे की विंडो को तोड़कर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और फिर शीन मिस मो को देखता है, लेकिन मिस म्यू शीन को देख लेती है और मिस म्यू की असिस्टेंट शैन पे गोलियां चलाती है। मिस म्यू हाई अलर्ट का ऑर्डर देती है और सायरन बजते ही सभी फाइटर्स रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विलियम मिलान से कहता है कि अब हमें निकलना होगा। फिर हम देखते हैं कि ली को पता चल जाता है कि शैन भाग गया है। शैन सारी लाइटों को बंद कर देता है और स्विच बोर्ड को तोड़ देता है ताकि अंधेरा हो जाए और कोई उसे ढूंढ ना पाए। शैन ऑफिसर्स से फाइट करता है और वो विलियम के पास आता है और पूछता है कि मिलान कहाँ है। तभी मिलान वहाँ आती है और कहती है कि मैं यहाँ हूँ। शैन विलियम को ट्रेन से कूदने के लिए कहता है, लेकिन विलियम ट्रेन से कूदने को मना करता है। तब शैन विलियम को धक्का देता है और मिलान को लेकर खुद भी कूद जाता है और फिर तीनों एक खेत की तरफ भागते हैं। इसके बाद ट्रेन रुक जाती है और मिस म्यो के आदमी तीनों पर गोलियां चलाते हैं। मिस मो ली से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, शैन उन दोनों को लेकर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तभी विलियम कहता है कि सभी रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, हम किधर जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मिलान कहती है कि मैं सबको गाइड करूंगी। मिलान फाइटर्स की आवाज़ सुनती है और बताती है कि इस साइड से 4 लोग आ रहे हैं। शैन विलियम और मिलान को वहीं छुपाकर फाइटर्स की तरफ जाता है और उन्हें मार देता है। तब मिस म्यू गुस्से में गोलियां चलाने का ऑर्डर देती है। फिर शैन वापस आकर मिलान और विलियम को अपने साथ लेकर जाता है। वहीं ली मिस म्यू को गोलियां चलाने से रोकता है और कहता है कि वहां पर इंसान भी हैं। लेकिन मिस म्यू कहती है कि मुझे शैन हर हाल में चाहिए, मैं उसे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर ली कुछ ऑफिसर को साथ लेकर शैन को ढूंढने के लिए जाता है। तब मिस म्यू फायरिंग रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ एक पॉइंट पर आने के बाद मिलान कहती है कि हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी ली वहां पर आता है, पर वह उन पर गोलियां नहीं चलाता। ली शैन की बात सोचता है कि तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूंगा और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। और तभी मिस म्यू वहां पर आ जाती है और शैन पर गोलियां चलाती है। शैन मिलान और सेतु को लेकर वहां से भाग जाता है और गोली ली को लग जाती है। ली मिस म्यू को रोकने के लिए कहता है और कहता है कि इधर मैं हूँ। वहीं दूसरी तरफ शैन देखता है कि मिलान और विलियम को गोली लग गई है। शैन उन दोनों से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम दोनों को घर लेकर जाऊंगा और तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढ लूंगा। फिर मिलान शैन से कहती है कि इस तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं। तभी विलियम उठता है और उन ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद विलियम वापस आता है। शैन विलियम से पूछता है कि तुम कौन हो? विलियम शैन से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। शैन कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, विलियम कहाँ है? विलियम शैन से कहता है कि मैं यही हूँ, तुम क्या अंधे हो गए हो? शैन विलियम को दूर रहने के लिए कहता है। तब विलियम कहता है कि हम इस बारे में घर जाकर भी बात कर सकते हैं, अभी हमें मिलान के बारे में सोचना चाहिए। तभी वहां से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। शैन मिलान को लेकर भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिस म्यू खेत में आग लगाने का ऑर्डर देती है। विलियम शैन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, आग बढ़ती जा रही है। शैन कहता है कि हमें एशिया एक्सप्रेस के आने का वेट करना होगा। शैन मिलान के मुंह को कवर कर देता है ताकि धुआं उसके मुंह के अंदर ना जाए और वो आसपास के पौधों को तोड़कर एक बाउंड्री बनाता है ताकि आग उन तक ना पहुंच पाए। फिर ट्रेन आती है और वो तीनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इधर मिस म्यू और ली को समझ आ जाता है शैन ने एशिया एक्सप्रेस से भागने का प्लान बनाया था। ली शैन के बारे में सोचता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। इसके बाद ट्रेन में चढ़ने के बाद शैन और विलियम कपड़े बदल लेते हैं और विलियम मेडिकल का सामान ढूंढने के लिए
ट्रेन के डब्बे में जाता है ताकि वो मिलान का इलाज कर सके। फिर हम देखते हैं कि मिस म्यू और ली एशिया एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते, ट्रेन नहीं रुकती। फिर ली शैन के बारे में सोचता है, खुद से ही कहता है कि तुम्हारा प्लान शुरू से ही मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरा फ़ायदा उठाने का था, तुमने मुझे धोखा दिया है। दूसरी तरफ विलियम मिलान का इलाज करता है और उसके बाद विलियम शैन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शैन कोई भी जवाब नहीं देता और फिर तीनों बीच रास्ते में ही ट्रेन से उतर जाते हैं। शैन मिलान को अपनी कमर पर लेकर चलता है और विलियम भी उनके साथ ही चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरिटेंडेंट जी शेंगिन गुस्से में ली से कहता है कि शैन कैसे भाग गया, हमने बहुत मुश्किल से उसे पकड़ा था। वहीं मिस म्यू ली से पूछती है कि तुमने मुझ पर गोलियां क्यों चलाई। तब ली जी शेंगिन से कहता है कि वहाँ बहुत धुआं था, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब मिस मो कहती है कि हो सकता है कि तुमने मुझ पर जानबूझकर गोलियां नहीं चलाई हो, और इसके बाद मिस मो वहाँ से चली जाती है। ली जी शेंगिन से कहता है कि मैंने सच में मिस मो को मारने की कोशिश नहीं की। तब जी शेंगिन कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसे मारने की कोशिश की या नहीं, लेकिन तुमने ही गोलियां चलाई थी और शैन भी भाग गया है, इन सब के सिर्फ तुम जिम्मेवार हो। और फिर जी शेंगिन के कहने पर ली को जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली का आदमी जैंग जीन के पास जाता है और जीन से कहता है ली को बाहर निकलवाने में मेरी हेल्प करो। जी शेंगिन ने ली को जेल में डाल दिया है। ये सुनकर जीन जी शेंगिन के पास जाती है और कहती है कि ली ने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है और आपके पास आने से पहले वो जीन फैमिली का हिस्सा था और आज भी वो जीन फैमिली का ही हिस्सा है, इसलिए आप उसे लॉकअप में नहीं रख सकते। जीन के कहने पर ची शेंगिन ली को छोड़ देता है, लेकिन छोड़ते हुए वो ली से कहता है कि मैं तुम्हें जीन के कहने पर नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें सच में जेल में डालना चाहता तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता था, लेकिन अब मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। फिर ली जेल से बाहर आ जाता है। इसके बाद ली जियांग से मिलता है और कहता है कि मुझे किसी भी हाल में शैन को पकड़ना होगा और तभी मुझे फिर से अपनी जगह वापस मिलेगी। तब जियांग ली से कहता है कि इन सब में मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। तब ली जियांग से कहता है कि तुम एशिया एक्सप्रेस के सभी रूट्स की जानकारी मुझे ला कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि शैन मिलान को लेकर उसी ओल्ड मैन के घर जाता है जिसके घर वो पहले गया था। विलियम शैन से पूछता है कि तुम्हें इनके बारे में कैसे पता, और तभी वो ओल्ड मैन जिसका नाम मिस्टर मो है वो दरवाज़ा ओपन करता है। शैन मिस्टर मो से कहता है कि मेरी फ्रेंड बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ओल्ड मैन उनको अंदर आने के लिए कहता है। इसके बाद वो ओल्ड मैन शैन से पूछता है कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ है। शैन कहता है कि ये सब मिस म्यू लीवा की वजह से हुआ है, लेकिन मुझे इन सब की वजह से वो मिल गया जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। तब मिस्टर मो कहता है कि इसका मतलब तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया है। शैन कहता है कि हाँ। तब मिस्टर मो शैन से पूछता है कि क्या वो डॉक्टर तुम्हारा भाई है। तब शैन कहता है कि हाँ। तब मिस्टर मो कहता है कि ये बात तो अच्छी है, लेकिन शैन कहता है कि वो कितने सालों से मेरे साथ था, लेकिन उसने मुझे कभी भी नहीं बताया, मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। और तभी मिस्टर मो मिस म्यू लीवा के बारे में कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है। विलियम शैन को बताता है कि मिलान अब ठीक है। विलियम के वहाँ आने पर मिस्टर मो शैन और विलियम से कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को बैठकर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन तुम दोनों फाइट मत करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके बाद मिस्टर मो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विलियम शैन से कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो और क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। मैंने मिलान की जान बचाई है, मेरा इरादा कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। क्या मैं अब से तुम्हें भैया बुलाना शुरू कर सकता हूं? शैन विलियम से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। विलियम शैन से कहता है कि मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहता था, मगर जब हम पहली बार मिले तो मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था कि तुम अच्छे हो या बुरे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें जानने के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तब शैन कहता है कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तब विलियम शैन से कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था कि अगर तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उससे बदला लोगे। तब तुमने कहा था कि हाँ, मैं उससे बदला लूँगा। मैंने सोचा कि हम एनिमी बनने से अच्छा फ्रेंड्स बन जाएं, और इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तब शैन कहता है कि तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में देखकर भी फिर मुझे क्यों नहीं बचाया। तब विलियम कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे, इसीलिए मैं मिलान के साथ वेट कर रहा था।
शैन कहता है कि मेरी जान खतरे में थी, लेकिन तुमने फिर भी कुछ नहीं किया। तुम मेरे मरने का ही वेट कर रहे थे। तुम्हें मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ तुम्हें मिलेगा, और तुम तो यही चाहते थे। अब तुम्हें ये सब मिल चुका है, और इसलिए अब से हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारी अब से शक्ल भी नहीं देखना चाहता। विलियम शैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शैन विलियम को मारने लगता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों काफी देर तक लड़ते हैं। विलियम शैन से कहता है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन शैन हार नहीं मानता और दोनों फाइट जारी रखते हैं। फिर विलियम शैन को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह अपना कंट्रोल नहीं खोता और मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन शैन फिर से विलियम पर हमला करता है। विलियम शैन को फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि अब बस करो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। फिर विलियम शैन से कहता है कि तुम हार मान लो क्योंकि तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। शैन हार मान लेता है। तब विलियम शैन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि फाइट मत करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हम दोनों भाई हैं। मेरा इरादा कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन शैन तभी विलियम को धक्का देता है और विलियम दूर जाकर गिरता है। शैन कहता है कि तुम कितना ज़्यादा बोल रहे थे, और इसके बाद शैन वहां से चला जाता है। विलियम भी शैन का पीछा करता है और फिर दोनों फिर से मिस्टर मो के घर आते हैं। मिस्टर मो उन दोनों से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दोनों फाइट मत करना। देखो तुम दोनों ने मेरी कितनी सारी प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया। शैन मिस्टर मो को सॉरी कहता है। फिर मिस्टर मो शैन से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों की बातें खत्म नहीं हुई, क्या तुम दोनों अंदर बैठकर बात करना चाहोगे। विलियम मिस्टर मो से कहता है कि मुझे भूख लगी है, और फिर शैन और विलियम बात करने के लिए एक जगह बैठते हैं। शैन विलियम से पूछता है कि तुम अचानक से कहाँ चले गए थे। विलियम शैन से कहता है कि क्या तुम्हें वो साल याद है जब मुझे और मेरी माँ को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। तब शैन कहता है कि मुझे वो साल अच्छे से याद है। तुम्हारी माँ की वजह से पूरा शैन परिवार खत्म हो गया और मुझे ये बीमारी हो गई। तब विलियम शैन को उस दिन के बारे में बताने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ शैन अपनी दादी से कहता है कि मेरे छोटे भाई को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन दादी नहीं मानती, इसलिए विलियम की माँ सब पर अटैक करती है और सबको मार देती है, और वो शैन को भी मारने लगती है। लेकिन तभी विलियम अपनी माँ से कहता है कि ये मेरा भाई है, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, मेरा भाई मुझे बचाना चाहता था। तब विलियम की माँ विलियम से पूछती है कि क्या तुम इसे बचाना चाहते हो। तब विलियम हाँ कहता है। तब विलियम की माँ विलियम के गले से एक लॉकेट निकालती है और उसे शैन के जख्म पर लगाती है और कहती है कि अगर ये मर गया तो ये इसकी किस्मत है, और अगर ये बच गया तो ये तुम्हारा नौकर बनकर रहेगा। इसे मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ। और फिर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। शैन विलियम से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे गले से जो चीज़ निकाली थी वो क्या थी और वो अब कहाँ है। तब विलियम कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं जब से पैदा हुआ था तब से वो चीज़ मेरे गले में थी। मुझे लगता है कि उस चीज़ ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। तब शैन सोचने लगता है कि वो जरूर ब्लड एम्बर स्टोन होगा, जिसके बारे में मिस्टर मो ने मुझे बताया था। फिर शैन विलियम से पूछते हैं कि अब वो चीज़ कहाँ है। तब विलियम कहता है कि मुझे नहीं पता, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। विलियम शैन से पूछते हैं कि क्या वो चीज़ जरूरी थी। शैन कहता है कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए। विलियम शैन से कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा रहना अच्छा नहीं लगता। तब शैन कहता है कि मैं तुमसे अलग हूँ। तब विलियम कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ है। इसके बाद शैन विलियम से पूछता है कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है। तब विलियम कहता है कि शैन मैंशन छोड़ने के बाद मेरी माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई और कुछ सालों बाद ही वो मर गई। मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था। मेरी माँ ने कहा था कि उन्होंने तुम्हें मेरे लिए छोड़ा है, और जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। शैन कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे लिए छोड़ा है ताकि मैं तुम्हारा नौकर बन सकूं। तुम्हारी माँ ऐसा कैसे सोच सकती है। तब विलियम कहता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मैंने हमेशा से ही तुम्हें अपना भाई माना है और वैसे भी तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तब शैन कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम 3 सालों से मेरे साथ थे, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है, अब से हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई है। विलियम शैन से कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर शैन विलियम को वहाँ से जाने के लिए कहता है। विलियम शैन से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली जीन से मिलने जाता है और जीन को थैंक यू बोलता है। जीन कहती है कि तुम पहले भी जीन परिवार का मेंबर थे और अब भी तुम जीन परिवार का ही मेंबर हो, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। वहीं दूसरी तरफ मिलान को होश आता है। मिलान शैन से पूछती है कि हम कहाँ हैं।
तब शैन कहता है कि हम मेरे एक फ्रेंड के घर पर हैं। तब मिलान कहती है कि क्या हम सेफ हैं। तब शैन कहता है कि हाँ। फिर शैन मिलान से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ, और वहाँ से बाहर आता है। फिर मिस्टर मो शैन से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है। शैन कहता है कि वो चला गया है। तब मिस्टर मो शैन से विलियम की माँ वी के बारे में पूछता है। शैन कहता है कि वो मर चुकी है। तब मिस्टर मो कहता है कि ये हो ही नहीं सकता। इसके बाद मिस्टर मो ब्लड एम्बर स्टोन के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ। शैन कहता है कि मुझे बचाने के बाद विलियम की माँ उसे अपने साथ ले गई। तो मिस्टर मो पूछता है कि क्या वी ने ब्लड एम्बर स्टोन का यूज़ करके तुम्हारी जान बचाई थी। तब शैन कहता है कि हाँ। तब मिस्टर मो कहता है कि इसका मतलब जब भी किसी नए इंसान का ब्लड एम्बर स्टोन में मिलेगा तो उसका पहला ओनर वीक होने लगेगा। फिर हम देखते हैं कि विलियम जीन के घर पर जाता है और विलियम जीन को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसे अपने घर में आने के लिए दिया। विलियम जीन से कहता है कि शैन के बाद सिर्फ तुम ही हो जिसके साथ मुझे अच्छा लगता है। जीन विलियम से पूछती है कि तुम्हारे और शैन के बीच क्या हुआ है। विलियम जीन से कहता है कि मेरा एक पेशेंट है जिसे मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। मैंने उसकी कई बार जान बचाई है, लेकिन मैंने उसे एक बार छुपाई थी और अब उसे इस बारे में पता चल गया है, इसलिए वो मुझसे बहुत नाराज़ है। वो मुझसे दोबारा मिलना भी नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। तब जीन कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके लिए तुम ज़रूरी हो और वो तुम पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, और चाहे बात छोटी ही हो लेकिन तुमने उसे धोखा दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ वो तुम्हें माफ़ कर देगा। फिर हम देखते हैं कि ली शैन के घर आता है और शैन के घर की तलाशी लेता है, और वहीं पर ली को शैन की रिकॉर्ड बुक मिलती है जिसमें उसे अपनी ही फ़ोटो मिलती है जिसके नीचे लिखा होता है कि ये लड़का एक अच्छा इंसान है। और फिर ली की नज़र एक टाउन के नक्शे पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन मिलान को सूप बनाकर देता है। मिलान को वो सूप बहुत अच्छा लगता है। फिर शैन मिलान से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए राइस केक लेकर आता हूँ, और फिर शैन मिलान के लिए राइस केक लेने जाता है। और जब वो राइस केक ले रहा होता है तो उसे पता चलता है कि टाउन में हर जगह पुलिस फैली हुई है और वो उन्हीं की तलाश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मिलान बेड से उठकर बाहर आती है। मिस्टर मो मिलान से कहता है कि तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। तब मिलान कहती है कि मैं ऐसे ही यहाँ पर बेड पर पड़ी नहीं रह सकती। तब मिस्टर मो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने शैन की जान बचाई थी। तब मिलान कहती है कि हाँ, मैंने उसकी जान बचाई थी, उसकी आधी ज़िंदगी मेरी है। मिस्टर मो मिलान से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि शैन कौन है। मिलान कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे कोई भी हो लेकिन वो मेरा है। तभी शैन वहाँ पर आ जाता है और मिलान की बात सुन लेता है। मिस्टर मो मिलान से कहता है कि देखो तुम्हारा शैन घर वापस आ गया है। शैन मिलान को राइस केक देता है और फिर शैन मिस्टर मो से कहता है कि मुझे मिलान को लेकर यहाँ से जाना होगा, पुलिस जल्दी ही यहाँ तक पहुँच जाएगी। और फिर शैन मिलान को एक जगह पर लेकर जाता है। शैन मिलान को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और चलना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ ली का आदमी जियांग ली को बताता है कि शैन ने शैन के आदमी को एक कब्रिस्तान की रखवाली करने के लिए कुछ पैसे दिए हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वहीं दूसरी तरफ मिलान शैन से पूछते कि हम कब्रिस्तान क्यों जा रहे हैं। शैन कहता है कि हो सकता है कि हमारे पुराने सवालों का जवाब हमें वहीं मिले। इसके बाद शैन मिलान को एक घर लेकर जाता है और कहता है कि ये मेरा घर है। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है और शैन का वेलकम करता है। मिलान उस आदमी से पूछती है कि आप कौन हो, क्या शैन ने आपकी जान बचाई थी। वो आदमी कहता है कि शैन ने मेरी पूरी फैमिली की जान बचाई थी और अब मैं यहीं रहता हूँ और इस जगह की रक्षा करता हूँ, और इस तरह मैं अपने एहसान को चुका रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली मिस म्यूआ से कहता है कि मुझे शैन के बारे में कुछ पता है, लेकिन मुझे उसे पकड़ने के लिए आपके शैडो वॉरियर्स की ज़रूरत है। मिस ल्यूआ मान जाती है और उन दोनों के बीच डील होती है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपका एपिसोड पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।